नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th की फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो के फोर्थ चैप्टर द रेड ट्रैप का, जिसे स्वीडिश राइटर सेल्मा लेजल्डोफ ने लिखा है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो को अंत तक देखकर आप 100 रुपये का पेटीएम कैश अर्न कर सकते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपसे 3 आसान से सवाल पूछूंगा इसी पार्ट से रिलेटेड। उसके सही आंसर करके आप 100 रुपये का पेटीएम कैश अर्न कर सकते हैं। 50 रुपये का पेटीएम कैश सर्वप्रथम रिप्लाई देने वाले पार्टिसिपेंट को मिलेगा और 50 रुपये का पेटीएम कैश लकी ड्रॉ के माध्यम से चुने गए पार्टिसिपेंट को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा लेसन शुरू होता है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप ऑफ वायर। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वाज ए मैन, एक व्यक्ति था। हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप, हु वेंट अराउंड, जो चारों तरफ जाता था, सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप, छोटी छोटी चूहेदानियां बेचने, और वायर, तार की बनी, मतलब जो तार की छोटी छोटी चूहेदानियां बेचने चारों ओर जाता था। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो तार की बनी चूहेदानियां बेचने चारों तरफ जाता था। देखो चूहेदानी क्या होती है, ये देखो द रेड ट्रैप चूहेदानी, और ये देखो चूहेदानी का पिक्चर दिया है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें चूहे पकड़े जाते हैं। और आगे देखते हैं। He made them himself at the odd moments. He made them himself, वह उनको स्वयं ही बनाता था at odd moments, विचित्र क्षणों में। From the material he got, from the material, उस सामग्री से he got, वह प्राप्त करता था by begging in the stores, स्टोर्स में मांगकर, और एट द बिग फार्म, या बड़े फार्मों में मांगकर। मतलब जो चूहेदानी थी उनको वह स्वयं ही बनाता था उस सामग्री से जो उससे स्टोर या बड़े फार्मों में मिल जाती थी। बट इवन सो, किंतु फिर भी, द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। द बिजनेस वाज नॉट, नहीं था, स्पेशली, विशेष रूप से, प्रॉफिटेबल, लाभदायक, किंतु बिजनेस फिर भी विशेष रूप से लाभदायक नहीं था। सो ही हैड टू रिसॉर्ट द बोथ बेगिंग एंड पेटी थेवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। सो इसलिए ही हैड टू रिसॉर्ट, इसलिए उसे सहारा लेना पड़ता था, टू बोथ, दोनों का, बेगिंग, भीख मांगने का, एंड पेटी थेवरी, और थोड़ी छोटी मोटी चोरी करने का, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, बॉडी और सोल को टुगेदर, एक साथ रखने के लिए, मतलब आत्मा और शरीर को एक साथ रखने के लिए, अर्थात जीवित रहने के लिए उसे हल्की फुल्की चोरी भी करनी पड़ती थी और भीख भी मांगनी पड़ती थी। इवन सो, फिर भी, हिज क्लॉथ्स वर इन रैक्स, उसके कपड़े फटेहाल होते थे। हिज चीक्स वर संकन, और उसके गाल संकन थे, मतलब धंसे हुए थे। एंड हंगर ग्लिम्स इन हिज आइज, हंगर, भूख, ग्लिम्स, चमकती थी, इन हर आइज, उसकी आंखों में, और उसकी आंखों में भूख स्पष्ट रूप से चमकती थी। नो वन कैन इमेजिन, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता, हाउ सैड, कितना दुखी, एंड मोनोटोनस, और नीरस, लाइफ कैन अपीयर टू सच ए बैकबोन। बैकबोन मीन्स होता है आवारा व्यक्ति या घुमक्कड़ व्यक्ति। ठीक है, तो कैसे किसी घुमक्कड़ व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से दुखी और नीरस हो सकता है, कोई व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकता। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड्स, हु, जो प्लॉट्स, पैर घसीटते हुए चलता है, अलोंग द रोड, सड़क पर, जो सड़क पर पैर घसीटते हुए चलता है। लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशन, अपने खुद के ही ध्यान में, विचारों में मग्न होकर, अपने खुद के ही विचारों में मग्न होकर सड़क पर पैर घसीटते हुए जो व्यक्ति चलता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट्स विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग। बट वन डे, किंतु एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, मतलब एक व्यक्ति को अचानक एक विचार आया, विच रियली सीम, जो उसे वास्तव में प्रतीत हुआ, रियली वास्तव में सीम प्रतीत हुआ, टू हिम, उसके लिए, एंटरटेनिंग, मनोरंजक, मतलब जो विचार था बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग, बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक उसके लिए प्रतीत हुआ। ही हैड नेचुरली
been thinking of his rat traps. He had naturally been thinking. वह स्वाभाविक रूप से सोच रहा था of his rat traps, अपनी चूहेदानी के बारे में. When suddenly he was struck by the idea, कि उसे अचानक ही विचार आ गया that कि the whole world, पूरा संसार, about him, उसके आसपास का, the whole world, पूरा संसार, with its lands and seas, इसके जमीन और समुद्र सहित, its cities and villages, इसके शहरों और गांवों के साथ, was nothing, कुछ भी नहीं है, but a big rat traps, एक बड़ी चूहेदानी के सिवाय. मतलब उसे क्या विचार आया कि ये पूरा संसार है, जमीन और समुद्र सहित, शहरों और गांवों सहित, ये एक बड़ी चूहेदानी के सिवाय कुछ भी नहीं है. It had never existed for any other purpose. It had never existed, इसका कभी अस्तित्व ही नहीं था, for any other purpose, किसी अन्य उद्देश्य के लिए, than to set beds for people, लोगों के सामने चारा फेंकने के सिवाय, चारा डालने के सिवाय इसका आदेश अस्तित्व किसी दूसरे उद्देश्य के लिए था ही नहीं. It offered riches and joys. It offers, ये ऑफर करता है, riches and joys, संपत्ति और आनंद, shelter and food, shelter, शरण, and food, और भोजन, heat and clothing, ऊष्मा और कपड़े, exactly, ठीक वैसे ही, as the rat traps offer, जिस प्रकार से एक चूहेदानी ऑफर करती है चीज, पनीर, and pork, और pork सुअर का मांस, and as soon as animal let himself be tempted, as soon as, जैसे ही animal let himself be tempted to touch the bed, मतलब जैसे ही कोई व्यक्ति उस चारे को टच करता है, it closed in on him, तो मतलब तो ये वो उसमें फंस जाता है, मतलब ये जो चूहेदानी है उसे बंद कर लेती है. एंड देन, और फिर एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, एवरीथिंग, हर चीज, केम टू एन एंड, समाप्त हो जाती है, फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है. द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम. द वर्ल्ड, संसार, हैड ऑफ कोर्स वास्तव में, हैड नेवर बीन वेरी काइंड, बहुत दयालु नहीं रहा था, कभी भी बहुत दयालु नहीं रहा था, टू हिम, उसके प्रति, मतलब ये संसार है उसके प्रति कभी भी बहुत दयालु नहीं रहा था. सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय ऑफ थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे. सो इसीलिए इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, उसे अवांछनीय आनंद मिला, टू थिंक, सोचकर, इल ऑफ इट, मतलब इसके बारे में बुरा सोच के अवांछनीय आनंद मिला, इन दिस वे, इस तरीके से. ये संसार उस घुमक्कड़ व्यक्ति के पास कभी दयालु बन के नहीं रहा था, इसलिए इस संसार के बारे में इस तरीके से बुरा विचार सोचकर उसे अवांछनीय आनंद की प्राप्ति हुई. इट बिकेम ए चेरिस्ड पास्ट टाइम ऑफ हिज. इट बिकेम ए चेरिस्ड पास्ट टाइम, ये उसका चेरिस्ड पास्ट टाइम था, ऑफ हिज, उसका मतलब ये उसका पसंदीदा टाइम पास करने का टाइम पास था. During many dreary ploddings, to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare. During many dreary ploddings, बहुत सी भयानक, मतलब यात्राओं के दौरान, टू थिंक ऑफ पीपल, लोगों के बारे में सोचकर, ही न्यू, जिन्हें वह जानता था, हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट, जिन्होंने स्वयं को फंस जाने दिया था, इन द डेंजरस स्नेयर, इस खतरनाक जाल में, एंड ऑफ अदर, और अन्य दूसरे, हु वर स्टिल सर्किलिंग, जो अभी भी चक्कर काट रहे थे, अराउंड द बेड, चारे के आसपास, मतलब वह उन व्यक्तियों के बारे में सोचता था जिन्होंने स्वयं को इस खतरनाक जाल में फंस जाने दिया था, और उन दूसरे लोगों के बारे में जो इसके उस चारे के आसपास अभी भी चक्कर काट रहे थे, उनके बारे में भी सोचता था. तो अब बारी है हमारे पहले सवाल की. पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डज द मैन सेल, व्हाट डिड द मैन सेल, व्यक्ति क्या बेचता था.
आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताना है, ठीक है। आपको लिखना है क्वेश्चन 1 और रिप्लाई कर देना है इस क्वेश्चन का आंसर। व्यक्ति व्हाट डिड द मैन सेल, व्यक्ति क्या बेचता था, ठीक है। आगे देखते हैं। वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रजिंग अलोंग द रोड ही कॉट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज। वन डार्क इवनिंग, एक अंधकार वही शाम को, एक अंधेरी शाम को। एज ही वाज ट्रजिंग अलोंग द रोड, जब वह सड़क पर जा रहा था। ही कॉट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, ही कॉट साइट, उसे झलक दिखाई दी या उसे दिखाई दी। ए लिटिल ग्रे कॉटेज, एक छोटी सी रंग उड़ी सी झोपड़ी दिखाई दी। बाई द रोड साइड, सड़क के किनारे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, और उसने दरवाजे को खटखटाया। टू आस्क शेल्टर, शरण मांगने के लिए। फॉर द नाइट, रात को शरण मांगने के लिए उसने दरवाजे को खटखटाया। नॉर वाज ही रिफ्यूज, और उससे इनकार भी नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, इंस्टेड ऑफ, के बजाय, और किसके बजाय, द सोर फेसेस, उन दुखी चेहरों के बजाय, विच ऑर्डिनरली मेट हिम, जो उससे मिलते थे। द ओनर, मालिक, हु वाज एन ओल्डर मैन, हु वाज, जो था, एन ओल्डर मैन, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, बिना पत्नी और बिना बच्चे वाला। वाज हैप्पी, खुश हुआ, टू गेट समवन टू टॉक, किसी व्यक्ति को बात करने के लिए पाकर, टू इन हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन में। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर, इमीडिएटली, तुरंत, ही पुट द पॉरेज पॉट, उसने दलिया बनाने का बर्तन रख दिया, ऑन द फायर, अग्नि पर। एंड गेव हिम सुपर, और उसे रात्रि का भोजन कराया। देन ही carved off such a big slice from his tobacco roll, फिर उसने अपनी टोबैको रोल से एक बड़ा सा टुकड़ा काट के निकाला। दैट वाज इनफ, जो पर्याप्त था, बहुत, दोनों के लिए। फॉर द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर्स पाइप, अजनबी की पाइप के लिए। एंड हिज ओन, और उसके खुद के पाइप के लिए। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, अंत में उसने एक कार्ड्स की पुराना पैक निकाला, मतलब कार्ड की गड्डी, ताश की पुरानी गड्डी निकाली। एंड प्लेड मजोलिस, और मजोलिस नाम का खेल खेला। विद हिज गेस्ट, अपने मेहमान के साथ। अनटिल बेड टाइम होने तक, बिस्तर पर जाने का समय होने तक उसने अपने मेहमान के साथ मजोलिस नाम का खेल खेला। क्वेश्चन नंबर 2, अब आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर करना है। हु वाज द ऑनर ऑफ द कॉटेज, आपको बताना है हु वाज द ऑनर ऑफ द कॉटेज, उस कॉटेज का, उस झोपड़ी का मालिक कौन था, ठीक है। आगे स्टडी करते हैं। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेज एज विद हिज फोरेज एंड टोबैको। दी ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, बाज था, जस्ट एज जनरस, उतना ही उदार, विद हिज कॉन्फिडेंसेज, अपने सीक्रेटों के प्रति, अपने, एज विद हिज फॉरेज एंड टोबैको, जितना कि दलिया और टोबैको के साथ। मतलब जो व्यक्ति था वो अपने मेहमान के प्रति जितना दलिया और टोबैको, तम्बाकू, उसने जितनी उदारता से प्रस्तुत की थी, उसी प्रकार से उसने अपने सीक्रेट, अपने कॉन्फिडेंस से, मतलब अपने राज भी बताए थे। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म, मेहमान को सूचित किया गया। एट वंस, तुरंत। दैट कि ही इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अपने समृद्धि के दिनों में, हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉप्टर, उसका होस्ट, उसका मेजबान, एक क्रॉप्टर था, जमींदार था। एट द रैमजो आयरन वर्क्स, रैमजो आयरन वर्क्स में, मतलब जो रैमजो आयरन वर्क्स है उसमें क्रॉप्टर था, जमींदार था। एंड हैड
वर्कड ऑन द लैंड, और हैड वर्कड, और उसने कार्य किया था, ऑन द लैंड जमीन पे, और उसने जमीन पे काम किया था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, नाउ अब दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल, वह समर्थ, बिल्कुल भी समर्थ नहीं है, टू डू डे लेबर, दिन में काम करने के लिए। इट वॉज हिज काउ, ये उसकी गाय है, विच सपोर्टेड हिम, जो उसे सपोर्ट करती है, जो उसकी मदद करती है। यस हाँ, दैट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब जो वह रोएदार जो वो गाय है वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, असाधारण है। शी कुड गिव मिल्क, वह दूध दे सकती है, फॉर द क्रीमरी, डेयरी के लिए, एवरी डे, रोजाना, वह डेयरी के लिए रोजाना दूध दे सकती है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड, एंड और लास्ट मंथ, पिछले महीने, ही हैड रिसीव्ड, उसने प्राप्त किए थे, ऑल ऑफ 30 क्रोनर, 30 क्रोनर इन पेमेंट में, और उसने पिछले महीने 30 क्रोनर पेमेंट के रूप में प्राप्त किए थे, मतलब जो उसने गाय का दूध बेचा था वो 30 क्रोनर का बेच दिया था पिछले महीने, जो उसे पेमेंट मिला था। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, द स्ट्रेंजर, अजनबी, मस्ट हैव सीम्ड, प्रतीत हुआ होगा, इनक्रेडुलस, मतलब विश्वास न करता हुआ, फॉर द ओल्ड मैन, फोर, चूंकि द ओल्ड मैन गॉट अप, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ, एंड वेंट टू द विंडो, को खिड़की पर गया, टुक डाउन ए लेदर पाउच, और उसने एक लेदर का पाउच उतारा, विच हंग ऑन ए नेल, जो एक नेल में टंगा था, पुट्टी में टंगा था, इन द वेरी विंडो, उसी खिड़की में, विंडो फ्रेम की खिड़की में बने एक नेल में टंगा था। एंड पिग्ड आउट, और उसने बाहर निकाले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, 3 रिंकल्स, सिकुड़े हुए, 10 क्रोनर के बिल, मतलब उसने 10 क्रोनर के सिकुड़े हुए बिल, मतलब नोट बाहर निकाले। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, मतलब अपने मेहमान की आंखों के सामने उसने उनको पकड़ा, नोमिंगली, जानबूझकर हिलाते हुए, सिर हिलाते हुए। एंड और देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, फिर उसने पाउच में उनको वापस ठूंस दिया। अब तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड द ओल्ड मैन रिसीव एज पेमेंट लास्ट मंथ, पिछले महीने पेमेंट के रूप में बूढ़े व्यक्ति ने कितना धन प्राप्त किया था, ये बात आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन के सही जवाब देकर आप 100 रुपए का पेटीएम कैश अर्न कर सकते हैं। आगे अध्ययन करते हैं। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन, दोनों ही व्यक्ति, गॉट अप, खड़े हुए, इन गुड सीजन, अच्छे सीजन में, अच्छी मुद्रा में। द क्रॉप्टर बाज इन ए हरी, द क्रॉप्टर बाज इन ए हरी, क्रॉप्टर को जल्दी थी, मतलब जो बटाईदार था या जो जमींदार था उसे जल्दी थी, टू मिल्क हिज काउ, अपनी गाय काटने की। एंड द अदर मैन, और दूसरा व्यक्ति, प्रोबेबली, संभवतः, थॉट, सोचा, मतलब जो दूसरा व्यक्ति थे उसने संभवतः सोचा, ही शुड नॉट स्टे, उसे नहीं ठहरना चाहिए, इन बेड, बिस्तर पर, व्हेन द हेड ऑफ द हाउस, जब घर का मालिक ही, घर का मुखिया ही, हैड गॉटन अप, उठ चुका था, मतलब जब घर का मुखिया ही उठ चुका है तो उसे बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए, उस व्यक्ति ने ऐसा सोचा। दे लेफ्ट द कॉटेज, दे लेफ्ट द कॉटेज, उन्होंने झोपड़ी को छोड़ा, एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। द क्रॉप्टर लॉक्ड द डोर, क्रॉप्टर ने दरवाजा लॉक कर दिया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबी अपनी जेब में रख ली। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, और चूहेदानी वाले व्यक्ति ने
सेड गुड बाय, अलविदा कहा, एंड थैंक यू और धन्यवाद, एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे, और उनमें से प्रत्येक अपने अपने रास्ते चला गया। बट हाफ एन आवर लेटर, किंतु आधे घंटे बाद, द रेड पेडलर, चूहेदानी वाला जो फेरी लगाने वाला था, स्टूड अगेन, फिर से खड़ा हो गया, बिफोर द डोर, दरवाजे के सामने, मतलब फिर से दरवाजे के सामने खड़ा था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने डिड नॉट ट्राई, कोशिश नहीं की, टू गेट इन, अंदर जाने की, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। हाउएवर, हालांकि ही ओनली बेंट अप टू द विंडो, वह केवल खिड़की तक गया। स्मैश द पेन, उसने पेन तोड़ा, मतलब जो शीशा था उसे तोड़ा। स्ट्रक इन हिज हैंड, उसने अपना हाथ अंदर बढ़ाया। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और उसने उस पाउच को पकड़ा। विद द 30 क्रोनर, 30 क्रोनर के साथ, मतलब जिसमें 30 क्रोनर थे, उस पाउच को पकड़ा। ही टुक द मनी, उसने धन लिया। एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट, और उसे अपनी जेब में रख लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक, देन फिर ही हंग द लेदर पाउच, उसने लेदर पाउच को टांग दिया। वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी पूर्वक, बैक, वापस, इन इट्स प्लेस, अपने स्थान पर, एंड वेंट अवे, और चला गया। एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी, एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी, मतलब जब धन को लेकर वह जा रहा था, इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में, ही फेल्ट क्वाइट प्लेज्ड विद हिज स्मार्टनेस, तो उसे अपनी स्मार्टनेस में, अपनी चालाकी पर बहुत खुशी हो रही थी। ही रियलाइज, वह समझा, ऑफ कोर्स, वास्तव में, दैट की एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू टू द पब्लिक हाईवे, पहले तो उसे पब्लिक, मतलब जो आम रास्ता था उस पर चलने का डेयर ही नहीं हुआ, उसे साहस ही नहीं हुआ चलने का। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि उसने रास्ता ही बदल दिया, सड़क ही छोड़ दी, और इनटू द बुश, जंगलों में चला गया, जंगल में चला गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, पहले कुछ घंटों के दौरान, दिस कॉस्ट हिम नो डिफिकल्टी, इससे उसे कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। डिफिकल्टी मीन्स कठिनाई या परेशानी। लेटर, बाद में, इन द डे, दिन में, इन द लेटर इन द डे, और बाद के दिन में, इट बिकेम वर्स, उससे मतलब बहुत ज़्यादा खराब महसूस हुआ, मतलब वैसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। फॉर, क्योंकि इट वाज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, ये एक बड़ा और भ्रमित कर देने वाला फॉरेस्ट था। कंफ्यूजिंग, भ्रमित कर देने वाला। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वह प्रवेश कर गया था, मतलब जो है जिस जंगल में प्रवेश कर गया था वह बहुत बड़ा और भ्रमित करने वाला जंगल था। ही ट्राइड टू बी श्योर, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू बी श्योर, आश्वस्त होने की, टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में चलने की, मतलब उसने निर्णय किया कि एक निश्चित दिशा में चलेंगे तब इस जंगल से पार निकल पाएंगे। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, किंतु जो रास्ते थे वो आगे पीछे इतने विचित्र तरीके से मुड़ते थे। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, ही वॉक्ड, वह चलता रहा, एंड वॉक्ड, चलता रहा, विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, बिना जंगल का अंत आए, बिना जंगल का छोर आए, वह निरंतर चलता ही रहा। एंड फाइनली, और अंत में, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट की ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, वह केवल चल रहा है, अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के उसी पार्ट में, उसी हिस्से में चल रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, ऑल एट वंस, और तुरंत, ही रिकॉल्ड, उसने याद किया, हिज थॉट्स, अपने विचारों, उसका जो विचार था, उसने अपने विचारों को याद किया। अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में, एंड द रेट्रा, चूहेदानी के बारे में, अंत में जो चूहेदानी और संसार के बारे में उसका विचार था, उसने उनको याद किया। नाउ हिज ऑन टर्न वाज कम, हैड कम, अब उसकी खुद की बारी आ चुकी थी।
he had let himself be fooled, उसने स्वयं को मूर्ख बन जाने दिया, by a bait, एक चारे के प्रति, and had been caught, और वह फंस गया। The whole forest, पूरा जंगल, with its trunks and branches, उसकी तनों और शाखाओं के साथ, its thickets and fallen logs, उसके मतलब जो thickets घने था और उसके जो गिरे हुए लट्ठे थे, इस सब के शायद closed in upon him, मतलब इसमें वह फंस गया था, like an impenetrable prison, एक अभेद जेल की भांति, from which he could never escape, जिसमें से वह कभी बच के निकल नहीं सकता